24वां क्वेश्चन देखिए, कोई अंतरिक्ष यान मंगल पर ठहरा हुआ है। इस अंतरिक्ष यान पर कितनी ऊर्जा खर्च की जाए कि इसे सौर मंडल से बाहर धकेला जा सके। अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम, सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10 की घात 30 किलोग्राम, मंगल का द्रव्यमान 6.4 × 10 की घात 23 किलोग्राम, मंगल की त्रिज्या 3395 किलोमीटर, मंगल की कक्षा की त्रिज्या 2.28 × 10 की घात 8 किलोमीटर और जी का मान हमें दे रखा है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह बता रखा है कि मंगल ग्रह पर कोई अंतरिक्ष यान मौजूद है और उस अंतरिक्ष यान को हम सौर मंडल से बाहर निकालना चाह रहे हैं। तो उसको इसका मतलब हुआ कि उसको हम अनंत पर धकेलना चाह रहे हैं। अनंत पर उसकी ऊर्जा शून्य होती है, तो उसकी जो भी ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को हमें शून्य करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी, और अतिरिक्त ऊर्जा जो भी हम देंगे उसी ऊर्जा को ही हम अंतरिक्ष यान पर खर्च की गई ऊर्जा के तुल्य रख देंगे। तो सर्वप्रथम हम यहां पर ज्ञात करते हैं अंतरिक्ष यान की ऊर्जा। तो अंतरिक्ष यान की ऊर्जा यहां पर जैसे ये तो है सूर्य और इसके चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, ये मंगल ग्रह, ये मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह है और इसके ऊपर ये कोई अंतरिक्ष यान मौजूद हैं, अंतरिक्ष यान। तो सर्वप्रथम हम यहां पर देखेंगे कि इस मंगल ग्रह और अंतरिक्ष यान के मध्य कितनी ऊर्जा संचित होगी। फिर हम देखेंगे सूर्य और इस अंतरिक्ष यान के मध्य कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। फिर हम इस अंतरिक्ष यान की टोटल ऊर्जा देख लेंगे। हमें इस क्वेश्चन में बता रखा है कि जो मंगल पर जो अंतरिक्ष यान है वो ठहरा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा इसकी नहीं होगी। तो मंगल ग्रह के कारण अंतरिक्ष यान की स्थितिज ऊर्जा, अंतरिक्ष यान की स्थितिज ऊर्जा, अंतरिक्ष यान की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष यान की जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला कैपिटल G कैपिटल M। अंतरिक्ष यान का जो द्रव्यमान है वो हम कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल m, जो कि हमें क्वेश्चन में 1000 किलोग्राम दे रखा है, अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R यहां पर देखिए दोस्तों, कैपिटल R है वो है इस मंगल ग्रह की त्रिज्या और वो हमें 3395 किलोमीटर बता रखी है। तो और जो कैपिटल M है वो है मंगल ग्रह का द्रव्यमान 6.4 × 10⁻23 किलोग्राम। स्मॉल m अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान है जो कि हमें 1000 किलोग्राम बता रखा है। मास ऑफ सन ms से पुट कर दें 2 × 10 की घात 30 किलोग्राम हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहां पर आप देखिए कि सूर्य के कारण अंतरिक्ष यान की स्थितिज ऊर्जा, अंतरिक्ष यान की स्थितिज ऊर्जा, अंतरिक्ष यान की स्थितिज ऊर्जा, तो माइनस में कैपिटल G। अब मास ऑफ सन, ये स्मॉल m आ गया इस अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान, और स्मॉल r यहां पर है सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी, मतलब अंतरिक्ष यान के मध्य की दूरी, जो कि मंगल की कक्षा के बराबर होगी। ये हमारे पास में स्मॉल r है, ये स्मॉल r है। तो अंतरिक्ष यान की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अंतरिक्ष यान की कुल ऊर्जा, तो देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष यान की जो कुल ऊर्जा है वो हम E कंसीडर कर लें।
तो यहां पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी नहीं, सिर्फ स्थितिज ऊर्जा है, जो कि माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में कैपिटल आर माइनस में कैपिटल जी एम एस स्मॉल एम इंटू आर। अब इस अंतरिक्ष यान को हमें सौर मंडल से बाहर निकालना है। इस अंतरिक्ष यान को सौर मंडल से बाहर निकालना अर्थात इसे अनंत पर भेजना है। तो अनंत पर इसकी ऊर्जा शून्य होती है, तो इस ऊर्जा को शून्य करने के लिए इसे हम अतिरिक्त ऊर्जा देंगे। अंतरिक्ष यान को सौर मंडल से बाहर निकालने के लिए, सौर मंडल से अर्थात इसका मतलब हो गया हम उसे भेज रहे हैं अनंत पर बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। देखिए दोस्तों, जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को मैं ई डैश से पुट कर दूं या ई बी से भी पुट कर सकते हैं। तो इसकी जो कुल ऊर्जा है वो है ई, इसे हमने दे दी ई डैश, और जब ये अनंत पर चला जाएगा तो इसकी ऊर्जा शून्य हो जानी चाहिए। तो यहां से हमें मिल गया है ई डैश बराबर माइनस में ई, और ई का मान हमारे पास में ये वाला है। तो यहां से देखिए, इसको नेगेटिव साइन से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इसका मान। इस तरीके से इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ई डैश का मान हमें मिलने वाला है, ये भी प्लस में हो जाएगा, कैपिटल जी और स्मॉल एम हमारे पास में कॉमन आ गया है, कैपिटल एम अपॉन में कैपिटल आर प्लस में एम एस अपॉन में स्मॉल आर रह गया। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 6.67 इंटू 10 द पावर -11। ये मास ऑफ जो अंतरिक्ष यान है उसका द्रव्यमान 10 की घात 3। फिर ये कैपिटल एम है, वो है मंगल ग्रह का द्रव्यमान। तो मंगल ग्रह का जो द्रव्यमान है दोस्तों वो 6.4 इंटू 10 द पावर 23, और कैपिटल आर का मान है वो हमें दे रखा है 3.395 गुण 10 की घात 6। फिर माइनस में प्लस में सूर्य का द्रव्यमान 2 गुणा 10 की घात 30, और जो सूर्य की कक्षा है, सूर्य की जो कक्षा है, मंगल ग्रह की जो कक्षा है वो हमें दे रखी इस क्वेश्चन में 2.28 गुणा 10 की घात 11। ये मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर में दे रखी, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा, 6.67 इंटू 10 द पावर यहां पर रह गया -8, और यहां से देखिए 6.4 अपॉन 3.395 इंटू 10 द पावर रह गया हमारे पास में 17, 10 द पावर 17 रह गया। फिर प्लस में 2 अपॉन 2.28 गुणा 10 की घात यहां पर रह गया है 19। देखिए दोस्तों, जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, 6.67 इंटू 10 द पावर -8। और देखिए दोस्तों, यदि हम इसकी 10 की घात 2 इधर इंक्लूड कर दें, इसमें इंक्लूड कर दें, तो ये तो हमारे पास में हो जाएगा 200, और 10 की घात 17 यहां से कॉमन आ जाएगी, तो 6.4 अपॉन 3.395 प्लस 200 बट्टे में हमें मिल गया 2.28 गुणा 10 की घात 17 बाहर निकल कर आ गया है। ये 17 बाहर निकल कर आ गया है। अब यहां से देखिए 6.67 इंटू यहां पर रह गई 10 की घात 9, 8 इसमें से कम कर देंगे, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको देखिए समझ लीजिए, 10 की घात यहां से इसका मान लगभग 2 के समथिंग आएगा, और ये जो वैल्यू है वो लगभग
90 के समथिंग आएगी। तो 90 का मतलब हो गया है, फिर बाद में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये जो वैल्यू है वो 540 के समथिंग हो जाएगी। और जो हमें फाइनल जो आंसर मिलेगा वो देखिए दोस्तों कितना मिलने वाला है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें 5.598 इंटू 10⁻11 जूल मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 24वां क्वेश्चन।